हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर फर्स्ट एपिसोड ऑफ आस्क सीओएच न्यूज़। तो फर्स्टली जो ओपन काउंसलिंग होने जा रही है यूजी पीजी और इंटीग्रेटेड प्रोग्राम्स के लिए सीयूसेट 2021 के थ्रू, तो उसमें क्या है कि उसके जो जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं वो अपन देख लेते हैं। सबसे पहले आपकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो क्या है वो देखते हैं हम। तो आपके पास सबसे पहले सीयूसेट का एक वैलिड स्कोर कार्ड होना चाहिए। सीयूसेट का एग्ज़ाम आपको दिया होना चाहिए उस पर्टिकुलर कोर्स के लिए, तो ही आप एलिजिबल होंगे। अगर आपने सीयूसेट एग्ज़ाम नहीं दिया है तो आप इस ओपन काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। और उसके बाद जो इम्पोर्टेंट डेट्स और शेड्यूल है ओपन काउंसलिंग के लिए वो क्या है, डिस्प्ले ऑफ लिंक फॉर ऑनलाइन रिपोर्टिंग ऑन द वेबसाइट। जो ऑनलाइन रिपोर्टिंग के लिए जो लिंक है वो आपको वेबसाइट पे 20/11/2021 को अवेलेबल हो गई। मतलब आज आपको अवेलेबल हो चुकी है ये लिंक, जो कि मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, आप वहाँ से लिंक देख सकते हैं। लेकिन ये एक्टिवेट आपकी 22/11/2021 8 AM से और 1 PM तक रहेगी। मतलब इसके बीच ही आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। उसके बाद आपकी काउंसलिंग की लिस्ट लगेगी 1 बजे के बाद, और 8 बजे ये लिंक सुबह एक्टिवेट हो जाएगी और 1 बजे तक मंडे को 22 को आपको इसके लिए रजिस्टर करना है। ये लिंक अभी आ गई लेकिन ये अभी ओपन नहीं हो रही है क्योंकि इसका एक्टिवेशन टाइम है वो 8 AM to 1 PM मंडे 22/11/2021 है। ठीक है। उसके बाद आपकी अलॉटमेंट लिस्ट 22 को ही शाम तक अपलोड हो जाएगी सीयूएच की वेबसाइट पे। उसके बाद जो फीस पेमेंट करनी है आपको, आपका अगर लिस्ट में आपकी अलॉटमेंट लिस्ट में आपको सीट अलॉट हो जाती है, आपको सीट अलॉट होने के बाद आपको ऑनलाइन पेमेंट है वो 22/11/2021 मंडे से और 25/11/2021 थर्सडे तक आप पेमेंट कर सकते हो। उसके बाद जो अगर फिर भी सीट बाकी रह जाती हैं तो आपको दोबारा रजिस्ट्रेशन नहीं करना है। आपका जो वेटिंग लिस्ट में नाम वेटिंग लिस्ट शो हो जाएगी 26/11/2021 को, तो उससे फिर 26/11 जिसका वेटिंग लिस्ट में नाम आता है वो भी ऑनलाइन पेमेंट करने के बाद वेटिंग लिस्ट से वो एडमिटेड हो सकता है। 27 से और 28/11/2021 तक उसको ऑनलाइन पेमेंट का ऑप्शन अपनी लॉगिन आईडी से दिख जाएगा। ठीक है। उसके बाद सबसे पहले मान लो किसी ने काउंसलिंग के लिए, जो ये काउंसलिंग के दोबारा जो सीयूएच काउंसलिंग के फॉर्म निकले थे वो नहीं भरे थे पहले, और अब वो एडमिशन लेना चाहता है तो वो भी एलिजिबल है, लेकिन उसको बाद पहली प्रायोरिटी उसको दी जाएगी जिसने पहले भी काउंसलिंग के लिए अप्लाई किया था। और उसके बाद जिसने काउंसलिंग के लिए अप्लाई नहीं किया था और वो अब ओपन में सीधा अप्लाई कर रहा है, उसको भी मौका है, लेकिन उसको सेकेंड प्रायोरिटी दी जाएगी। ठीक है। ओके। आपके क्वेश्चंस और मेरे रिप्लाईज पर आई एम प्रवीण कमा। लिंक पर न्यू रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा। लिंक पर न्यू रजिस्ट्रेशन भाई आज नहीं होगा, 22 नवंबर को मंडे को 8 AM to 1 PM के बीच में लिंक एक्टिवेट रहेगा, तब आपको रजिस्ट्रेशन कर देना है। NVN 900 का क्वेश्चन है, जिसने पहले रजिस्ट्रेशन कर रखा है उसका दोबारा करना पड़ेगा क्या? बिल्कुल भाई, जिसने पहले रजिस्ट्रेशन कर रखा है उसको ओपन के लिए दोबारा रजिस्ट्रेशन भी करना पड़ेगा, कोई फीस नहीं लगेगी लेकिन। ठीक है। मिस्टर एडमिर ER का क्वेश्चन है, भाई आज रिपोर्ट करना था ओपन काउंसलिंग के लिए पीजी कोर्स में ऑनलाइन, वो कैसे होगा? भाई आज कोई रिपोर्ट नहीं करना था, 22 को 8 AM to 1 PM के बीच में आपको रिपोर्ट करना है, आपको रजिस्ट्रेशन करना है। आज कोई रिपोर्ट नहीं करना था, आज सीयूएच की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर लिंक आना था। ठीक है। अब है बिस्ला अंकित का क्वेश्चन, न्यू रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं क्या सर? भाई बिल्कुल न्यू रजिस्ट्रेशन हो जाएंगे। अगर आपने पर्टिकुलर जो भी कोर्स है जिसमें एडमिशन लेना है उसके लिए सीयूसेट का एग्ज़ाम दे रखा हो, वैलिड स्कोर कार्ड हो, आपका एडमिशन हो सकता है, न्यू रजिस्ट्रेशन आप कर सकते हो। पर जिसने पहले रजिस्ट्रेशन कर रखा था उसकी पहली प्रायोरिटी होगी। ओके। इट्स विभा का क्वेश्चन है, यूनिवर्सिटी आना पड़ेगा या ऑनलाइन होगा सब, और ये रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा? ये रजिस्ट्रेशन आपको कराना पड़ेगा विभा, और जो यूनिवर्सिटी आना पड़ेगा, यूनिवर्सिटी आपको अभी ये फिजिकल नहीं है, ये ऑनलाइन काउंसलिंग, आपको यूनिवर्सिटी नहीं आना पड़ेगा। क्लासेज कब से लगेंगी पीजी की? क्लासेज पीजी की जैसे ही ये एडमिशन का प्रोसेस कंप्लीट होता है, आपको क्लासेज के लिए पर्टिकुलर जो भी आपका डिपार्टमेंट है वो आपको कांटेक्ट करेगा और आपकी क्लासेज इस एडमिशन प्रोसेस के बाद स्टार्ट हो जाएंगी। फिर है 654321 का क्वेश्चन, ऑफलाइन क्लासेज कब स्टार्ट होंगी प्लीज टेल? भाई ऑफलाइन क्लासेज का कोई आइडिया नहीं है अभी, मे भी दिसंबर में हो जाएं,
अगर सब कुछ सही रहा तो दिसंबर में हो सकती है, मे बी। मोहित कंडोई 737 की का क्वेश्चन है, ओपन काउंसलिंग ऑनलाइन ही होगी अब की बार या यूनिवर्सिटी भी जाना पड़ेगा इसके लिए? नहीं, ओपन काउंसलिंग अब की बार ऑनलाइन है, कोई फिजिकल नहीं है। आई एम सुखविंदर का क्वेश्चन है, ओपन काउंसलिंग में कितने स्टूडेंट लेंगे? भाई इसका कोई आइडिया नहीं है, वो तो आपको 22 को तब लिस्ट लगेगी तभी पता लगेगा कि कितने स्टूडेंट क्या ले रहे हैं एडमिशन, इसका कोई आइडिया नहीं है। यादव 8242 कैंपस में तो नहीं आना पड़ेगा ओपन काउंसलिंग के लिए? बिल्कुल भाई नहीं आना पड़ेगा। फिर जीएस शर्मा का क्वेश्चन है, इज देयर एनी रिजर्वेशन फॉर एनसीसी? यस, रिजर्वेशन है। आज वो रिपोर्टिंग वाला लिंक कैसा है? आज वो रिपोर्टिंग वाला लिंक भाई 22 को अप्लाई करना है, उस पर 8 AM to 1 PM आप बस आ जाओ, अब वो आप लिंक सेव कर लो अपने पास, ठीक है। वंश पूर्वा का क्वेश्चन है, इफ ओपन काउंसलिंग के बाद सीट वैकेंट होगी तो फिजिकल काउंसलिंग होगी? फिजिकल नहीं होगी, आपकी ऑनलाइन ही वेटिंग लिस्ट लगेगी। 27 को लगेगी शायद, 26 या 7 को आपको उसके हिसाब से अगर उसमें एडमिशन आ जाए आपका वेटिंग लिस्ट में, तो उसके हिसाब से आपको एडमिशन ले लेना है, आपका फीस कटवा देनी है आपको, ठीक है। विल सो मैनी रजिस्ट्रेशन फॉर ओपन काउंसलिंग? मे बी, कितने भी हो सकते हैं। फी फेयर लगेगी के? फी फिर नहीं लगेगी, फीस आपने अगर काउंसलिंग फ़ीस की बात कर रहे हो तो फिर नहीं लगेगी, और जो आपने अगर आपका एडमिशन हो जाता है तो आपकी फ़ीस तो देनी ही होगी। मैंने पहले से फॉर्म भरा हुआ है बट लिस्ट में नाम नहीं आया, तो ओपन काउंसलिंग के लिए फिर से रजिस्ट्रेशन करेंगे? बिल्कुल गीतांजलि यादव, आपको फिर से रजिस्ट्रेशन करना होगा। आपने फिर से रजिस्ट्रेशन नहीं किया था, ओपन में आप का नाम नहीं आएगा, ओपन के लिए आपको फिर से दोबारा से रजिस्ट्रेशन करना होगा। दिवेन 0212 का क्वेश्चन है, वहाँ फिजिकली प्रेजेंट होना पड़ेगा क्या आफ्टर रजिस्ट्रेशन? नो, आपको कहीं पे भी फिजिकल प्रेजेंट नहीं होना है, आपको सिर्फ ऑनलाइन ही होगी ये सारी प्रोसेस, आपको ऑनलाइन ही आपको रिपोर्ट करना है। आदित्य का क्वेश्चन है, anyone whose names are not in the merit list can opt for open counseling? जिसका मेरिट लिस्ट में नाम नहीं वो ओपन काउंसलिंग, हाँ आप ओपन काउंसलिंग में अप्लाई कर सकते हो, लेकिन आपके पास एक वैलिड स्कोर कार्ड होना चाहिए उस पर्टिकुलर कोर्स के लिए। अगर आपने CSAT ही नहीं दिया तो आप अप्लाई नहीं कर सकते हो। डू वी नीड टू अपलोड डॉक्यूमेंट्स ऑन 22 इन एप्लीकेशन फॉर्म? मे बी आपको डॉक्यूमेंट्स दोबारा अपलोड करने पड़ सकते हैं, तो आप अपने डॉक्यूमेंट्स को रेडी रखें, ओके। अब एक क्वेश्चन है रसी 99 का, फी रिफंड होगा या नहीं? कौन सी फीस की बात कर रहे हो आप, रिफंड होगी या नहीं? आप ये मेरे को कमेंट में बताओ, मैं फिर आपका रिप्लाई करता हूँ कौन सी फीस है। अगर आप काउंसलिंग फ़ीस की बात कर रहे हो तो वो तो रिफ़ंड होगी नहीं, और आप एडमिशन फ़ीस की बात कर रहे हो तो वो आप कमेंट सेक्शन में बताओ, मैं आपको फिर बताता हूँ। थैंक यू। अगर किसी का अभी भी कोई क्वेरी बची हुई है, कोई क्वेश्चन है, तो वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है, मैं उसका रिप्लाई कर दूंगा।